Hello, welcome friends. Active and passive voice part 5. Yes no type questions. Yes no type questions. देख लीजिए जितने सेंटेंसेज हमने लिखे yes no type क्वेश्चन. इनको yes no type questions क्यों कह रहे हैं? हमने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में भी कहीं जिक्र किया था, वो आप रिव्यू कर सकते हैं. देख लीजिए जिस सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है और वो किसी प्राइमरी ऑक्सिलरी से शुरू हो रहे हैं और इन सेंटेंसेस का आंसर जो है आइदर इन यस और इन नो. सपोज पहले क्वेश्चन का आंसर अगर आप देना चाहें दो तरह से दे सकते हैं, यस में भी और नो में भी. सपोज डू यू लाइक स्विमिंग, क्या आपको तैरना पसंद है? या तो आप कहेंगे कि यस आई लाइक स्विमिंग, या आप कहेंगे नो आई डोंट लाइक स्विमिंग. तो इसका यस में आंसर या नो में. तो इस तरह के सभी सेंटेंसेज ये यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंसेज हैं. तो इनको पैसिव में कैसे लेके जाएंगे, कैसे बनाएंगे? मेन बात नोट कर लीजिए. हमने पहले भी कहा था कि कभी भी जब भी हम पैसिव में जाते हैं तो पैसिव किसी का भी बनाते हैं तो नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन दी टेंस. टेंस चेंज नहीं करेंगे उसका, क्योंकि टेंस चेंज करते ही मीनिंग चेंज हो जाएगा. तो टेंस चेंज नहीं करेंगे. कहने का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब, जो ऑक्सिलरीज जिस टेंस की लगी हुई है उस टेंस में, उसके पैसिव में उसी टेंस की ऑक्सिलरी उसको रिप्लेस करेगी, उसी टेंस की ऑक्सिलरी उसमें आएगी. जैसे डू को हम हटाएंगे तो सेंटेंस के मुताबिक या तो इज आएगा यहाँ पर, या आर आएगा, या एम आएगा. जो भी हमारा सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग इज एम आर. डज का भी वही है, इज एम आर रहेगा. और डिड जो है, डिड सिंपल पास्ट टेंस की ऑक्सिलरी है तो सिंपल पास्ट की ही ऑक्सिलरी. सिंपल पास्ट की ऑक्सिलरी क्या रहेगी इसमें? या तो वाज रहेगा या वर रहेगा. अकॉर्डिंग टू दी जो भी हमारा सब्जेक्ट बन के आएगा उसके अकॉर्डिंग या तो वाज लगेगा या और वर लगेगा. और शुरू में लगेंगे वो, जैसे ये लगे हुए हैं, क्योंकि अगर शुरू में नहीं लगाया तो फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन वो उसकी नेचर स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा और मीनिंग चेंज हो जाएगा. तो शुरू में ही उसकी इन हेल्पिंग वर्ब्स को रिप्लेस कर देंगे हम सारे के सारे उसके टेंस के मुताबिक ही, उसी टेंस में. राइट. ये प्रेजेंट टेंस की है तो यहाँ प्रेजेंट टेंस की ऑक्सिलरी रहेगी. ये पास्ट की है तो इसमें पास्ट की ऑक्सिलरी आएगी. ये परफेक्ट की है तो इसमें परफेक्ट की ऑक्सिलरी. परफेक्ट की ऑक्सिलरी कैसे हो जाएगी? हैव बीन या हैज बीन, बीन लग करके इसकी ऑक्सिलरी बन जाएंगी. हैव बीन या हैज बीन ये परफेक्ट की रहेंगी. ये वॉज और वर है तो वॉज और वर के साथ बीइंग का इस्तेमाल हम करेंगे. तो उसका पैसिव वाइज हमने जब टेंस वाइज किया था तो आपको बताए थे इस तरह के सेंटेंसेस किस तरह से वो पैसिव में जाते हैं. तो सपोज हम यहाँ पर मान लीजिए हम फर्स्ट सेंटेंस को करते हैं, डू यू लाइक स्विमिंग. डू यू लाइक स्विमिंग, इसका पैसिव वाइज क्या बनेगा? डू यू लाइक स्विमिंग. तो डू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस की. यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, इस वक्त यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है. राइट. इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले कोई ऑक्सिलरी लगेगी. तो यहाँ पर ऑक्सिलरी डू की जगह प्रेजेंट टेंस की ऑक्सिलरी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट हमारा स्विमिंग रहेगा. यहाँ पर इज सिंगुलर ऑक्सिलरी लगेगी, इज स्विमिंग. ऐसे बनेगा ये सेंटेंस, इज स्विमिंग. राइट. इज स्विमिंग. थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? लाइक्ड बाय यू, साइन ऑफ इंट्रोगेशन. समझ लीजिए डू की जगह क्या आ गया? इज. स्विमिंग का क्या बन गया? सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट किस में बदल गया? सब्जेक्ट में. वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय प्लस एज एंड यू क्या रहेगा? यू. इज स्विमिंग लाइक्ड बाय यू. राइट. सेकेंड सेंटेंस है हमारा, डज शी हेल्प हर मदर इन कुकिंग. राइट. ये हमारी ऑक्सिलरी है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. राइट. ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है. राइट. अब यहाँ पर क्या लगेगा? ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पर इज हर मदर, इज हर मदर, इज हर मदर. राइट. हेल्प्ड, इज हर मदर हेल्प्ड इन कुकिंग बाय हर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन. समझ लीजिए ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. राइट. डज की जगह हमने ऑक्सिलरी क्या लगा दी? सिंपल प्रेजेंट की ऑक्सिलरी इज. इज हर मदर हेल्प्ड इन कुकिंग बाय हर. राइट. थर्ड सेंटेंस देख लीजिए. थर्ड सेंटेंस में ये सिंपल पास्ट की ऑक्सिलरी है. अब हमारा सेंटेंस, हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है. राइट. ये हमारा ऑब्जेक्ट है. राइट. ये ऑब्जेक्ट जो है अब क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा. और इसकी हेल्पिंग वर्ब की जगह वॉज की, डिड की जगह क्या आ जाएगा? वॉज
ए रिप्लाई, समझ लीजिए इसको। डिड की जगह क्या आ गया, ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। डिड की जगह वॉज, ऑब्जेक्ट हमारा ए रिप्लाई था, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया। वॉज ए रिप्लाई, सेंड वर्ब है, सेंट थर्ड फॉर्म, वॉज ए रिप्लाई सेंट, राइट, टू योर फादर, टू योर फादर बाय यू, राइट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। समझ लीजिए ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन है, राइट, ये भी पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है, ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन गया। सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेंट टू योर फादर बाय यू, बाय ये जो हमारा सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट बन गया, बाय यू साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फोर्थ सेंटेंस में हमारे पास क्या है, हैव दे रिटन देयर फाइनल एग्जाम्स, हैव ऑक्सिलरी है, दे हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर दे हमारा सब्जेक्ट है, रिटन हमारी वर्ब है, देयर फाइनल एग्जाम्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और हैव की जगह हैव, हैव क्यों लगा हमने, क्योंकि ये प्लूरल है, अगर ये सिंगुलर होता तो हैज लग जाता है। हैव देयर फाइनल एग्जाम्स, हैव देयर फाइनल एग्जाम्स, राइट। हमने बताया था इसको परफेक्ट में जब पैसिव बनाते हैं तो अपने पास से हमेशा बीन लगाते हैं, परफेक्ट में जब भी कोई पैसिव बनता है तो बीन लगता है। हैव देयर फाइनल एग्जाम्स बीन रिटन थर्ड फॉर्म, राइट, बाय देम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये नहीं भूलना है, ये क्वेश्चन है तो ये भी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ऑक्सिलरी शुरू में है, यहाँ भी ऑक्सिलरी शुरू में है, तो इस तरह से हम इसका बना सकते हैं। लास्ट सेंटेंस देख लीजिए, लास्ट सेंटेंस, सपोज हैज ही, हैज ऑक्सिलरी है, ही सब्जेक्ट है, क्वालिफाइड वर्ब है, फॉर द सिविल सर्विसेज ये हमारा द सिविल सर्विसेज हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। तो हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पर अभी हैव, हैज़, क्योंकि वो भी सिंगुलर है, सिंगुलर मान रहे हैं हम उसको, सिविल सर्विसेज, हैज़ द सिविल सर्विसेज, हैज़ द सिविल सर्विसेज बीन, राइट, क्वालिफाइड by him, right, has the civil services been qualified, civil services exam, यहाँ पर हम लिखना भूल गए, understood है, has the civil services been qualified by him। लास्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, was he writing autobiography, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, was autobiography, being हमने बताया था कंटिन्यूस टेंस में being, पैसिवाइज में जब जाते हैं तो being, अभी हैज होके किए तो हमने बीन लगाया था, और कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो being अपने पास से लगाते हैं, being written by him, राइट। वॉज ऑटोबायोग्राफी बीइंग रिटन बाय हिम, वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये ही जो था ये सब ऑब्जेक्ट में बदल गया, हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल गया, हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर, और बीइंग अपने पास से, टेंस की वजह से बीइंग अपने पास से रिटन थर्ड फॉर्म है। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन चेंज यस नो टाइप क्वेश्चंस। वन मोर टाइप वी है, डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस की बात करेंगे। जैसे मैं सेंटेंसेस लिखता हूँ यहाँ पर, The postman delivered me a letter. The postman delivered me a letter. एक और सेंटेंस लिखता हूँ, The principal gave instructions to the
staff. Right. One more sentence is here. She is offered a job. एक्टिव में लिखते हैं इसको. The manager offered her a job. राइट. देख लीजिए इन सेंटेंसेस में द पोस्टमैन यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है. राइट. इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, स्टाफ यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, हर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और ये जॉब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में आप बना सकते हैं. इसका पैसिव वॉइस ले जाने के लिए इसका भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं. इसी तरह इसको भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल सकते हैं, इसको बदल सकते हैं. इसी तरह यहाँ पर भी. बट जनरल टेंडेंसी क्या है कि जब हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो पर्सन से रिलेटेड है उनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो पर्सन से रिलेटेड है. और जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नॉन लिविंग जो है, नॉन लिविंग जिसको कहेंगे, तो उनको हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ लीजिए. तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है. तो आप इनडायरेक्ट या डायरेक्ट किसी को बना सकते हैं. तो सपोज हम पहला सेंटेंस लेते हैं. मी को किस में कन्वर्ट कर देंगे? आई वॉज. टेंस के मुताबिक वॉज हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर. I was delivered a letter. I was delivered a letter by the postman. By the postman. Right? सेकेंड सेंटेंस में जैसे इसी तरह से आप बना सकते हैं. Staff was given instruction. Staff was given instructions by the principal. थर्ड में इसी तरह से बना सकते हैं. सपोज हम यहाँ पर इसको लेते हैं सब्जेक्ट. She was offered a job by the manager. इस तरह से आप इसको बना सकते हैं. दूसरे वे में बना सकते हैं job was offered. इस तरह से बना सकते हैं job was offered her. A job was offered her by the manager. यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. ऑफर के बाद यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे. कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं. यहाँ पर अगर आपने टू डाल दिया, यहाँ पर टू डाल दिया तो रॉन्ग हो जाएगा. सो ध्यान रखने की बात है. तो इस तरह से हम डबल ऑब्जेक्ट के सेंटेंसेस को भी पैसिव में बदल सकते हैं. दिस इज समथिंग अबाउट पार्ट 5 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच.